अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 3 दिन का इस्तेमाल है। दूध के हमरा आपने ये इस्तेमाल करना है और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। बे औलाद खवातीन के लिए खास तौर पर ये आसान और मुजर्रब नुस्खा है। इसके अलावा मैं और भी वक्तन फवक्तन अपनी जो चैनल पर आपके साथ वीडियो और नुस्खा जात शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिए हैं, उनको लाजमी देख लें। इंशाल्लाह वो भी आपके बहुत काम आएंगे और हो सकता है उनके इस्तेमाल से अल्लाह पाक ने आपके लिए शिफा रखी हो। और दूसरों को दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। उम्मीद है कि आप ये नुस्खा जात खुद भी इस्तेमाल करेंगे और आगे जो है शेयर भी लाजमी करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि आगे भी किसी की मदद हो सके। हमारे चैनल को प्यार मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। लोगों की दुआओं पर आमीन जरूर कहिएगा। नाज़रीन व सामीन, आज की जो ये वीडियो है ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन के लिए है जिनको हमल नहीं ठहर पाता। हमल ना ठहरने की बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसा कि फ्लोपिन ट्यूब का बंद हो जाना, एग्स का सही तरीके से तैयार ना होना, बेज़ादानी का सही तौर पर काम नहीं करना और इसके अलावा खुराक की कमी, माहवारी में कमी या ज़्यादती, शुगर का मर्ज, जहनी दबाव, वज़न का बढ़ जाना, उम्र का ज़्यादा होना इन वजूहात में से हो सकती हैं, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती। और मगरिबी माशरों में सिगरेट और शराब नोशी की कसरत से इस्तेमाल से भी पांचपन हो जाता है। आज हम इस वीडियो में 2 ऐसे आसान नुस्खा जात बताएंगे कि जिसके सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला हमल ठहर जाएगा। ये दोनों नुस्खा जात आसान, मुजर्रब और आजमूदा हैं, खास तौर पर इन औरतों के लिए कि जिनके तमाम टेस्ट क्लियर होने के बावजूद हमल नहीं हो पाता। और अगर किसी को अंदरूनी मसला है, प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले आपसे जिक्र की है प्रॉब्लम, तो फिर भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुजर्रब है। पहले नुस्खे के जो अज़ा हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले आपने लेना है तुख्मे शुलंगी 3 अदद। मैं आपको तुख्मे शुलंगी की तस्वीर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने से अंदाजा हो जाए जब आप खरीदने जाएं। ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपके शहर में जो पंसार की दुकान है, देसी अदवायात जहाँ से मिलती हैं दवाखाने से, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ये 3 अदद जो हैं वो इस नुस्खे में इस्तेमाल होंगी। 3 अदद ये बीज की तरह होती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। ये आप कुछ ग्राम ले लेंगे तो आपको 15-20 जो हैं वो बआसानी मिल जाएंगी और इंतहाई सस्ती हैं, कोई महंगी भी नहीं है। हो सकता है 100 से 200 के दरमियान ये मिल जाएं। मैं ऑनलाइन देख रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि 100 ग्राम 200 रुपए की लिखी हुई थी और 100 ग्राम में बहुत सारी आ जाएंगे। तो आप चाहें तो 50 ग्राम ले लें, लेकिन इस नुस्खा में सिर्फ 3 ही इसके तुखम जो है इस्तेमाल होंगे। तुखम जो है वो बीज को कहते हैं। तो आपने ये 3 अदद ले लेनी है और 1 माशा जो है आपने गुड़ लेना है। ब्राउन कलर का गुड़ मिल जाता है, वो भी आपको पंसार से मिल जाएगा। इसको कंद स्या भी कहते हैं, इसको शक्कर भी कहते हैं। आप शक्कर ले लें, कंद स्या ले लें, ब्राउन गुड़ ले लें और गुड़ आप पंसार से साथ ही खरीद लें, जो कि इस नुस्खा में 1 माशा इस्तेमाल होना है। आप 10 माशा ले लें और हो सकता है आपके ज्यादा दोबारा भी काम आ जाए तो 1-1 माशा जो है वो इसमें इस्तेमाल होगा। तरीकाकार ये है कि आपने गुड़ को गर्म कर लेना है, चाहे पानी डाल के थोड़ा सा उसको गर्म कर लें और उसको इतना नरम कर लें कि ये जो तुखम शुलंगी है इसको उसके अंदर लपेट कर गोली बना लें। आपने 3 गोलियां बना लेनी है। 3 गोलियां ही इस्तेमाल होंगी 3 दिन। अब हीज से फारिग होने के बाद 1 गोली रोजाना दूध के साथ रात को खानी है और जब तीसरी गोली खानी है इसके बाद शोहर से नजदीकी इख्तियार करनी है। 90% चांस होते हैं कि इसी रोज या दूसरे या तीसरे दिन हमल करार पा जाता है, यानी कि आपको अल्लाह पाक औलाद की खुशखबरी दे देंगे। ये बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही आजमूदा अमल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तुख्मे शुलंगी के हवाले से खास तौर पर बहुत सारे, इसके अलावा बहुत जिस्मानी फायदे हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इसमें मुख्तसरन बता देता हूं कि तुख्मे शुलंगी बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमल के लिए। तरीकाकार मैंने बता दिया है कि आपने इसको गुड़ के अंदर लपेट कर 3 दिन इस्तेमाल करना है। रात को दूध के साथ 1 गोली आपने इस्तेमाल करनी है। दूध आप 1 गिलास पूरा इस्तेमाल करें, ज्यादा करना है, 1 गिलास से कम नहीं आपने इस्तेमाल करना। 90% चांस है कि इसी रोज, दूसरे या तीसरे रोज इंशाअल्लाह ताला हमल करार पा जाएगा। तीसरी गोली खाने के बाद आपने शौहर से नजदीकी इख्तियार करनी है। जो दूसरा नुस्खा है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि रीश बरगद की भी मैं आपके साथ तस्वीर शेयर कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
یہ بھی آپ کو پنسار سے بآسانی مل جائیں گی۔ یہ آپ پنسار سے خرید لیں۔ ریش برگد یہ آپ 10 گرام لے لیں اور 10 گرام ہی اس میں شکر ملا لیں۔ شکر اور ریش برگد آپ کو پنسار سے بآسانی مل جائیں گی، تصاویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کو پیس لینا ہے، پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، سفوف بنا لینا ہے، اور شکر تو پہلے ہی پیسی ہوتی لیکن مزید باریک کر کے ان دونوں کو 10-10 گرام ملا لینا ہے۔ ہم وزن آپ نے یہ ملا کر 1 پاؤ دودھ کے ساتھ مرد اور عورت دونوں استعمال کریں۔ اس سفوف کو 10 گرام آپ استعمال کریں، 3 دن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تیسرے دن جو ہے نزدیکی اختیار کریں، اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دونوں میں سے کوئی ایک نسخہ بھی استعمال کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اگر سفوف آپ کو زیادہ لگے کہ 10 گرام آپ نہیں تو آپ 5 گرام استعمال کر سکتے ہیں، جتنا آپ کھا سکیں اتنا آپ لے لیں، لیکن 1 پاؤ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 10 گرام مقدار جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان 2 نسخوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے نقصان نہیں ہے، بالکل ہربل دیسی نسخہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہوگا کہ آپ پریشان ہو پتہ نہیں کھانے سے کیا ہوگا۔ جو انگریزی ادویات ہوتی ہیں ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن دیسی ادویات کا کوئی بھی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پریشانی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف 3 دن کا استعمال ہے۔ دودھ کے ہمراہ آپ نے یہ استعمال کرنا ہے اور اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ بے اولاد خواتین کے لیے خاص طور پر یہ آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ میں اور بھی وقتاً فوقتاً اپنی جو چینل پر آپ کے ساتھ ویڈیوز اور نسخہ جات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک میں نے دے دیے ہیں، ان کو لازمی دیکھ لیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے بہت کام آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کے استعمال سے اللہ پاک نے آپ کے لیے شفا رکھی ہو۔ اور دوسروں کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ امید ہے کہ آپ یہ نسخہ جات خود بھی استعمال کریں گے اور آگے جو ہے شیئر بھی لازمی کریں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آگے بھی کسی کی مدد ہو سکے۔ ہمارے چینل کو پیار محبت دینے کا بہت شکریہ، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، لوگوں کی دعاؤں پر آمین ضرور کہیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔